ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा कहते हैं कि मैं इस सारी दुनिया की आश को पूर्ण करने आया हूँ। और वो कौन सी एक ऐसी आश है जो सभी की है। क्योंकि ऐसे तो अगर हम देखें, कोई से भी पूछें, तो सब अलग अलग अपनी कोई ना कोई आश सुनाएंगे। परंतु एक बात ऐसी है जिसकी आवश्यकता सभी को है, और उसे वो भगवान से ही मांगते हैं, ये भी जानते हैं, क्योंकि उसका सागर भगवान है, मनुष्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो मैं आश सबकी पूर्ण करता हूँ, शांति की। सबको शांति चाहिए और मैं शांति का सागर हूँ। सबको आकर शांति देता हूँ और मैं ही दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ही जानता हूं कि ये दुनिया शांत कैसे होगी। इसको नया बनाता हूं। इस पुरानी दुनिया में बड़ी खिटखिट है। जैसे मकान पुराना हो जाता है तो कभी कहीं से कब्जा ढीला हो जाएगा, कहीं से बहना शुरू हो जाएगा, कहीं से खोल बन जाएगा धरती में। हाँ, प्रॉब्लम्स आती है ना कुछ। आज तो सारी दुनिया ढेर प्रॉब्लम्स वाली बन गई है। ढेर माना ढेर, अति। कोई दिन ऐसा है जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सुनने में ना मिलती हो। छोटी तो छोटी, बड़ी से बड़ी भी। हाँ, तो बाबा कहते हैं इसलिए मैं इसकी यही युक्ति तरीका अपनाता हूँ कि दुनिया ही बदल देता हूँ। सारी खिटखिट ही खत्म हो जाए, ये अच्छी बात है ना। उसे नया बना देता हूँ, फिर कोई समस्या रहती ही नहीं। सारी दुनिया शांति की हो जाती है। जो खिटखिट करने वाले हैं उनको परम धाम बिठा देता हूँ, और उन्हें मुक्ति चाहिए वैसे भी, वो भी खुश। और जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, ध्यान देने वाले हैं, उन्हें स्वर्ग में भेज देता हूँ। इस धरती पर सब सुख ही सुख, शांति शांति, सब कुछ नया हो जाता है। वो गड़बड़ करते ही नहीं है ना, तो शांति की दुनिया बन जाती है। लेकिन बाबा साथ साथ कहते हैं ये भी ध्यान पर रखो कि अब ये दुनिया मिट्टी में मिलने वाली है। जल्द धूल छाई होने वाली है। मिट्टी को धूल भी कहते हैं ना। धूल छाई माना धूल में ही सब कुछ मिल गया, जो दिखाई भी नहीं पड़ा कि क्या था क्या नहीं। माना बड़े बड़े इतने मल्टी स्टोरीड मकान भी धूल में मिल जाएंगे। वैसे देखो, जब बहुत तेज आंधी चलती है तो बड़ी बड़ी चीजें भी दिखाई नहीं पड़ती हैं, और बड़े बड़े स्टीमर भी डूब जाते हैं। तो उसी को बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया धूल छाई होने वाली है, माना मिट्टी में मिलने वाली है। फिर हमको क्या चिंता करनी है इस दुनिया की, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। मालूम ही है होनी नहीं है ठीक, इतनी बिगड़ चुकी है। इसका तो विनाश अंत ही होगा। हाँ, और नई दुनिया आएगी। आज बाबा ने हमें एक सबक भी फिर से याद कराया है, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूल जाते हैं ना हम। और बाबा कहते हैं उसे याद रखो तो आपकी अवस्था बड़ी अच्छी रहेगी। और वो एक ही शब्द का सबक है, नथिंग न्यू। कल्प पहले भी हुआ था और अभी भी हो रहा है। क्या ये वाला सबक आज याद था आपको किसी को? भले ज्ञान तो इसका सबको है, अभी भी सुना तो कोई नई बात थोड़ा लगी, मालूम ही है। हो सकता है कल ही आपके पास ऐसी कोई बात हुई, घटी हो, आपने उस समय अपने मन को शांत करने के लिए नथिंग न्यू पक्का किया हो। भाई ये तो होना था, अब हो गया,
अब हम क्यों डिस्टर्ब हों। तो किस किस को वैसे ही, क्योंकि बाबा कहते हैं जो पढ़ाई में पढ़ाता हूँ, ऐसे ऐसे सबक सिखलाता हूँ, वो हमेशा याद रहने चाहिए। ये नहीं जब घटना घटे 15 दिन बाद, महीने बाद, फिर उस समय याद करने में बहुत टाइम लग जाता है। भले याद आ भी जाता है लेकिन उसमें स्थित नहीं हो पाते हैं। तो नथिंग न्यू एक ऐसा बाबा ने हमें सबक पढ़ाया है जो हमेशा हमारी बुद्धि में सेट रहना चाहिए, ताकि कोई भी घटना घटे, छोटी हो या बड़ी, हम उसे ये समझ के चले ये कल पहले भी हुआ था। तो आज याद था किसी को ये सबक, अब सवेरे सवेरे तो जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, हैं? जब कोई बात हो तो याद आए, ऐसे ही था। हाँ, कल याद आया था किसी को किसी बात के कारण। वैसे बाबा कहते हैं इसीलिए हमने बताया कि बात के कारण याद आए ऐसा नहीं, हमेशा याद रहे। ये भी एक ड्रामा की बिंदी लगी ही रहे कि हर सीन को देखते हुए, अब सारा दिन बहुत अच्छा गया आपका, जरूरी नहीं कि कोई घटना घटे तभी हम कहें ड्रामा बहुत अच्छा गया, तब भी तो ड्रामा याद रहना चाहिए ना, कि ड्रामा की ये सीन हुई, अच्छा अब इसके बाद ये हुई, हाँ इसके बाद ये हुई, ड्रामा की ये सीन भी पार हो गई, भले वो बहुत अच्छी थी, तो सारा दिन बड़ा अच्छा गया। तो उस समय भी हमें ये नथिंग न्यू का लेसन याद रहना चाहिए। फिर कोई भी सीन, घटना, व्यक्ति, वस्तु हमें अपनी तरफ खींच नहीं सकती है। और जब नथिंग न्यू रखते हैं ना ध्यान पर, तो सब अच्छी अच्छी है, ठीक ही ठीक है। हाँ, ना खराब है ना गलत है, ना सुंदर है ना ये है, असर ही नहीं होगा। तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों का जीवन कितना शांत, इससे भी तो शांत हो जाता है ना मन, एकदम नथिंग न्यू भाई, अब आगे सोचने की दरकार ही नहीं।